कक्षा 8 के बच्चों के लिए विज्ञान की पुस्तक विज्ञान भारती थर्ड में हम लोग आज इसकी 7वीं इकाई के प्रश्नों को हल करेंगे। इकाई 7 जंतुओं में जनन। अब शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्नों को। पहले प्रश्न में हमें सही विकल्प चुनना है। का नंबर है इसका, जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यकता है पाचन, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन। तो निरंतरता के लिए प्रजनन की आवश्यकता होती है। ख है बाह्य निषेचन होता है मेढक, गाय, मनुष्य, बकरी। तो गाय, मनुष्य और बकरी में पेट के अंदर सब कुछ होता है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है क्योंकि मेढक अंडे देता है इसलिए। ग नंबर है लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं 2 नर जंतु, 1 नर एवं 1 मादा जंतु, 2 मादा जंतु, इनमें से कोई नहीं। तो 1 नर एवं 1 मादा जंतु भाग लेते हैं, इसका बा सही है। फिर अगला है आंतरिक निषेचन होता है नर शरीर के बाहर, मादा शरीर के बाहर, नर शरीर के अंदर, मादा शरीर के अंदर। आंतरिक निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है। अगला नंबर है मादा जननांग है वृषण, गर्भाशय, शिश्न, शुक्रवाहिनी। तो इनमें से सिर्फ गर्भाशय है मादा जननांग। प्रश्न 2 में हमें सही कथन के आगे सही का और गलत के आगे क्रॉस कर देना है। अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, नहीं। अमीबा द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, ये बिल्कुल सही है। इसी का गा है अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है, गलत है ये। शुक्राणु नर युग्मक हैं, ये बिल्कुल सही है। अंडाणु से शुक्राणु निकलते हैं, अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं, नहीं, ये भी गलत है। तीसरे प्रश्न में स्तंभ का को स्तंभ खा से हमें सुमेलित करना है। तो मेढक में होता है बाह्य निषेचन, और केचुआ ये द्विलिंगी जंतु है। शुक्राणु नरयुग्मक है और मनुष्य जरायुज है। अंडाणु मादा युग्मक है और भ्रूण बनता है गर्भाशय में। प्रश्न 4 से 10 तक हम लोग कॉपी पे हल करेंगे। प्रश्न 4 है द्विलिंगी किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। कुछ जंतुओं में नर एवं मादा जननांग एक ही जंतु में पाए जाते हैं, ऐसे जंतुओं को द्विलिंगी जंतु कहते हैं, जैसे केचुआ, जोंक। प्रश्न 5 है प्रजनन से क्या समझते हैं। तो अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने जैसा जीव उत्पन्न करता है, जीवों की इस क्रिया को ही प्रजनन कहते हैं। छठा प्रश्न है लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन में अंतर समझाइए। तो अलैंगिक प्रजनन बिना जनन अंग के होता है, जबकि लैंगिक प्रजनन के लिए नर तथा मादा जननांगों का होना अनिवार्य है। प्रश्न 7 है आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं। तो मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली आदि में निषेचन क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है, ऐसे निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। 8 नंबर है अंडयुज को उदाहरण सहित समझाइए। तो अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं, जैसे मुर्गी, कबूतर, सांप, मछली, मेढक आदि। 9 नंबर है बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो जब निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यह अधिकतर अकशेरुकी जंतुओं तथा मछली, मेढक आदि में होता है। लास्ट है मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है।